नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट की खबर है। विस्फोट इतना बड़ा था कि जिस मकान में पटाखों का गोदाम था वह पूरा ढह गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 बच्चों सहित 4 की मौत हो गई है। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष भी शामिल है। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मलबे में अभी और लोग दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि गोदाम रिहायशी इलाके में स्थित था। गोदाम में विस्फोट होते ही अफरा तफरी मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस मकान में पटाखों का गोदाम था उसी में कुछ किराएदार भी रहते थे। विस्फोट की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंच गई। चूरू में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। विशेष लोक अभियोजक अनीश खान ने बताया कि बेदासर थाने में 25 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि बड़ी बहन के लिए दवाई लेने के लिए बाजार जा रही नाबालिग को आरोपी रेवंत दास कामत और मुकेश मेघवाल ने जबरन बाइक पर बैठा लिया और उसको एक खेत में बने कमरे में ले गए, जहां मारपीट कर जबरदस्ती शराब पिलाई और दोनों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने उसकी तलाश की, जहां नाबालिग लहूलुहान हालत में मिली। नाबालिग को बेदासर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां से बीकानेर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर में एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देकर उससे ठगी की गई। बजाज नगर पुलिस ने बताया कि वसुंधरा कॉलोनी गोपालपुरा मोड़ निवासी गौतम राज सिंघवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका ICICI बैंक में अकाउंट है। उसके मोबाइल पर बिजली बिल अपडेट का मैसेज आया। मैसेज में बिजली बिल काटने का लिखा हुआ था। उसके बाद मेरे पास कॉल आया। उसने बिजली के बिल को बैंक अकाउंट से अपडेट करने को बोला। अकाउंट अपडेट नहीं कराओगे तो आपका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। व्हाट्सएप पर भेजे मैसेज में एनीडेस्क रिमोट डेस्कटॉप का लिंक भेजकर क्लिक करने को कहा और OTP मांगा। OTP बताने में करीब 2 घंटे बाद उसके बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए कट गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के होटल में युवती से रेप का मामला सामने आया है। शादी का वादा कर पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। शादी करने का दबाव बनाने पर अश्लील फोटो वीडियो को वायरल कर बदनाम करने के साथ ही एसिड फेंककर चेहरा खराब करने की धमकी दी। जयसिंहपुरा खोर थाने में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर निवासी 27 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया कि पड़ोसी युवक ने शादी का वादा कर दुष्कर्म किया है। आरोप है कि आसपास में रहने के कारण एक दूसरे से बातचीत होती थी। इस दौरान आरोपी ने प्यार में फंसाकर 26 सितंबर को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और बाद में शादी का वादा कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। 16 अक्टूबर को शादी करने को कहा। आरोपी ने गाली गलौज कर कहा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी जिले के कापरेन में बीती देर रात्रि हथियारों से लैस करीब आधा दर्जन बदमाशों ने घर में सो रहे परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर चोरी व लूट की वारदात को अंजाम देकर करीब 20 से 25 लाख रुपए का सोना, चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया और 57,000 की नकदी रुपए ले गए। शिवनगर इलाके में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में ऑटोमोबाइल शॉप के संचालक दीपक शर्मा के घर देर रात्रि करीब बदमाश मकान के छत पर जंगले की ग्रिल को तोड़कर मकान में घुसे। बदमाश मालिक दीपक शर्मा को जान से मारने की धमकी देकर अलमारी में रखी करीब 40 तोला सोने के आभूषण व करीब 3 किलो चांदी के आभूषण और 57,000 रुपए नकदी की लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ANM की भर्ती पहली बार परीक्षा के जरिए होगी। चिकित्सा विभाग ने पहली बार सिलेबस तैयार किया है। इसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर के साथ चिकित्सा विभाग की योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें निःशुल्क दवा व जांच योजना, जननी शिशु सुरक्षा, राजश्री, हेल्थ वेलनेस सेंटर, चिरंजीवी, RGHS सहित सरकार की अन्य फ्लैगशिप योजनाएं शामिल हैं। यानी जिन अभ्यर्थियों को इन योजनाओं की अच्छी जानकारी होगी उनके ANM बनने की संभावना अधिक रहेगी। परीक्षा के जरिए पहली बार 1155 पदों पर भर्ती की जाएगी।
दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र में टीकरी मोड़ पर संचालित डेयरी उत्पाद फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर देसी घी और बटर जब्त किया है। गुणवत्ता में अनियमितता के आधार पर डेयरी उत्पाद बेचान के लिए संचालित दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड में अनुपयोगी देसी घी और बटर को बरामद किया है। बताया गया कि दाऊजी मिल्क फूड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में देश रत्न नाम के 15 किलोग्राम के 157 टिन और 1 किलोग्राम के 75 पैकेट, राधा गोविंद नाम के 15 किलोग्राम के 188 टिन, देश रत्न बटर के 20 किलोग्राम के 2150 कार्टन, इस प्रकार कुल 5250 किलोग्राम देसी घी और 43,000 किलोग्राम बटर का सैंपल लिए गए। मशीनों से उनकी जांच करने के बाद पाया गया कि उनमें गुणवत्ता नहीं थी। टीम ने घी के कुल देश रत्न नाम के 15 किलोग्राम के 157 टिन और 1 किलोग्राम के 75 पैकेट, राधा गोविंद नाम के 15 किलोग्राम के 188 टिन, देश रत्न बटर के 20 किलोग्राम के 2150 कार्टन, इस प्रकार कुल 5250 किलोग्राम देसी घी व 43,000 किलोग्राम बटर का सैंपल लेकर जब्त किया है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की अदावत थमने का नाम नहीं ले रही। अशोक गहलोत अपने बयानों के जरिए आए दिन सचिन पायलट पर निशाना साधते रहते हैं। अब एक बार फिर गहलोत और पायलट गुट की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंच गई है। 2020 में सियासी संकट के समय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को जारी किए गए अयोग्यता नोटिस पर जल्द सुनवाई करने की मांग को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मोहनलाल नामक व्यक्ति की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने राजस्थान हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से विधायकों को दिए गए अयोग्यता के नोटिस पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए, जिससे इसकी वैधानिकता तय हो सके। राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार का कामकाज नहीं हो पा रहा है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई भी शुरू हो सकती है। जयपुर की कोटपुतली में उद्योगपतियों को निशाना बनाकर हथियारों की नोक पर रंगदारी मांगने सहित देवता गांव में फायरिंग व डकैती करने के मामले में पनियाला थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बताया कि वारदात के बाद एएसपी विद्या प्रकाश के निर्देशन में थानाधिकारी हितेश शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मामले की गहनता से जांच की गई। प्रकरण में विक्रम सिंह गुर्जर निवासी खेतड़ी नगर ने मामला दर्ज करवाया था। पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों की मदद से 3 आरोपी 20 वर्षीय नरेंद्र उर्फ सोनू पहलवान, 21 वर्षीय करमवीर सिंह तथा 23 वर्षीय रोहित उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 15 सितंबर को भी कासवती माइंस देवता में डकैती की थी। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कन्हैयालाल हत्याकांड का आरोपी गौस मोहम्मद अपने माता पिता से मिला। मां बाप को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। मां बाप से सर्दी के कपड़े मांगे और कहा वकील को भी मिलने के लिए भेजना, लेकिन दूसरे आरोपी रियाज मोहम्मद को अभी भी परिजन का इंतजार है। गौस मोहम्मद की तकरीबन 5 मिनट मुलाकात हुई, जिसमें तीनों एक दूसरे को कान से देख सकते थे, लेकिन बात इंटरकॉम पर हुई। वहीं जेल से मिलने के बाद गौस के पिता ने कन्हैयालाल हत्याकांड पर अफसोस जताया और कहा कि बेटे ने गलती की है। पिता बोले, जो उसने किया है उसको लेकर दुख है। कोई भी बाप होगा तो यह नहीं कहेगा कि गलत काम किया गया, लेकिन जो किया वह गलत है। पिता ने कहा, बेटे ने गलती की है, मैं माफी मांगता हूँ। यह हमारा देश है, जन्मभूमि है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। माँ ने बताया कि घटना को लेकर पश्चाताप तो होता है, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा।